हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू विद रेशमा। सो आज मैं बात करूंगी लॉकअप सीजन 2 एपिसोड 10। यस, कल का एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत प्रोडक्टिव था और कल का एपिसोड वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स था। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा पॉइंट प्रूव हो गया जो मैंने पिछले रिव्यू में आपको बोला था, दैट आकांक्षा इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ये मैंने बोला था पिछले रिव्यू में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज़ गो एंड चेक माई अदर रिव्यूज़ एंड प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल सो मच एंड आई डू माई बेस्ट कि जो सबसे हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में बात ज़्यादा चल रही है तो उसके बारे में मैं अपना भी थोड़ा सा एक ओपिनियन देती हूँ। कल ये रिव्यू मैंने डालना था बट मैंने कल इसलिए नहीं डाला बिकॉज आई वॉज गोइंग आउट एंड चेकिंग अदर पीपल्स रिएक्शन एंड अदर पीपल्स रिव्यू, और उससे मुझे क्या क्या समझ में आया वो भी मैंने देखा थोड़ा बहुत। बट मोर और लेस सबका रिएक्शन सेम ही था जो मेरा रिएक्शन था, और मैंने पिछली वीडियो में भी इसका रिव्यू डाला था और मैंने कहा था दैट आकांक्षा एक दिन फूटेगी और उसकी असलियत सामने आएगी। मैंने आपको बोला था कि इंसान गुस्से में अपना असली चेहरा दिखाता है और वही कल हुआ। आकांक्षा बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी लेकिन उसको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, या उसको सब लोग चुप करवा रहे थे। बट कल वो नहीं रुकी और कल उसने अपनी असलियत दिखा दी। ठीक है, सो आकांक्षा कल उसने अपना करियर, मैंने एक लड़की का करियर ख़राब कर दिया है, तेरा भी ख़राब कर दूंगी। ये बात उल्टी ना पड़ जाए आकांक्षा, सीरियसली, क्योंकि बाहर तुम्हें जितनी गालियाँ पड़ रही है ना, यू हैव नो आइडिया। बट मुझे ना सबसे गंदा ये लगा, सबसे तो पहले तो आकांक्षा ने तो हद ही कर दी कल। सबसे पहले तो मतलब गलती से लग गया था। ठीक है, उसको ऑब्वियसली वो ऐसे कह रही थी पहले तो जिन लोगों को गलत फहमी है, श्रेया उसको खाना दे रही थी गाइस प्लीज़। ठीक है, ये लड़ाई हुई ही तब है जब श्रेया कह रही थी कि ठीक है मैं तेरे लिए ऑर्डर कर देती हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, ऑर्डर मैं कर देती हूँ। तो वो उसको ऑर्डर करने लगी थी तो वो पीछे से उसका हाथ उसने छीन लिया आकांक्षा ने कि डू नॉट ऑर्डर, क्योंकि मैं अब नहीं खाऊंगी। ठीक है, मुझे नहीं खाना है। तो उसने बोला कि यू कांट टच इट। तो वो ऐसे पीछे ही खड़ी थी, यहाँ पे उसका मुंह था, बिल्कुल मुंह उसके साथ चिपका के खड़ी थी। तो उसने बोला यू कांट टच इट, ऐसे करके किया तो उसका जो नाखून है उसकी नाक पे हल्का सा लग गया। एंड अगर आपने नोटिस किया था कि उसका जब नाखून लगा था यहाँ पे तब उसके कोई ब्लड नहीं आ रहा था, वो अंदर गई फिर बाहर वहाँ से वापस आई तब दिखाने लगी देखो मेरे ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ, उसने जानबूझ के किया या एक्चुअल में ब्लड आ रहा था, एनीवेज। पर वो इतना बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा चोट नहीं थी कि इतना ज़्यादा रिएक्ट करना था उसको। एक वो पॉइंट चाहिए था बस रिएक्ट करने के लिए, तो उसने उस चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है, अब सबने देखा है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने बोला है कि मैं तुझे भी जज करूँगी, तेरी माँ को भी जज करूँगी, तू क्या माफ़ी मांगे, तेरा पूरा ख़ानदान मुझसे माफ़ी मांगेगा, मेरे थूक तुझ पे पड़ गया वो पवित्र है। पर मुझे उसकी सबसे गंदी चीज़, दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगी। एक, जो उसने शिल्पा जी को बोला कि ये रोटियों बनाने वाला शो नहीं है जहाँ रोटियां बना बना के जीत जाओगे, वो कोई और शो था। और दूसरा कि खुद के बच्चे नहीं है ना, इसलिए नहीं पता। एक तो ये बहुत ही घटिया गंदी, मतलब एक औरत होकर दूसरी औरत को इतनी गंदी बात कर रही है, और वो है कितनी साल की, 21-22 साल की है, मुश्किल से 24-25 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। शी इज़ ऑलमोस्ट डबल हर एज एंड इतनी गंदी गिरी हुई घटिया बात, जाहिलपन की लिमिट्स क्रॉस कर दिया। मतलब कोई ईवल 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 इंसान भी ना इतनी गंदी बात नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब वो बेचारी श्रेया खाना खा रही थी उसके खाने में उसने आके पूरा पानी डाल दिया। और उससे भी सबसे घटिया बात मुझे पता है क्या लगी, सबसे घटिया, कि पूरा घर तब भी चुप था। नोबडी सेड एनीथिंग टू आकांक्षा, क्योंकि आकांक्षा लेफ्ट एंड राइट सबको दे रही थी, हो गए सीरियर अपने घर में, हो गए दिस एंड दैट। और श्रेया को अभी भी, आई मीन राम श्रेया को समझा रहा है, वो आकांक्षा चमोली भी आके बोल रही है कि श्रेया को कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आई मीन लोग पागल हो गए हैं क्या? किसी के अंदर मतलब गट्स है ही नहीं, मतलब सब, कुछ वर्ड्स है जो मैं यूज नहीं कर सकती, सब वो बन गए हैं बिल्कुल बेकार। राम तो बड़े ज्ञान बांटते फिरते, बड़े सीनियर है। गौरव पीछे पीछे जाके बता, और हर्षद। अच्छा, जब श्रेया ने
इससे बात की थी, जब ये रो रही थी शिवांगी श्रेया से बात करके, तब हर्षित कैसे रिएक्ट करता, वो चुड़ैल, वो डायन, उसको तो मैं बताता हूँ मारने जा रहा था। अब क्या हो गया, तुम सारे सीनियर्स मेरे जूते के नीचे और उसको इतनी गंदी गंदी बातें बोले, अब क्या हो गया हर्षद, तुम लोग को तो इतना कुछ बोल दिया उसने, अब क्यों नहीं किया? तब तो तू श्रेया पे बड़ा चढ़ने वाला था, वो डायन कर रहा था, हैं? मतलब मुझे घर के लोग ही नहीं समझ में आ रहे, सच हिपोक्रेट पीपल, हिम्मत ही नहीं है इनकी। आई स्वेयर, मतलब जैसे सब लोग श्रेया के ऊपर गैंग अप होते हैं, उसने श्रेया ने आज तक क्या बोला है? अंकल आंटी बिच, 3 चीजें बोली है, ठीक है? आपने सूफी को सुना है कितनी गंदी गाली दी है उसने, मैंने पिछली बार भी बोला था, इतनी गंदी गाली दी है। श्रेया ने क्या बोला है? किसी को कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा कोई चीख के चिल्ला के बोलती भी नहीं है वो। वो आती है, थोड़ा सा इंस्टिगेट करती है, कुछ बोलती है कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो, मेरे बारे में ऐसे कर रहे हो, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो, इतना कह के चली जाती है। ये लोग तो गाली, चीखना, चिल्लाना, फिर इसके साथ एक दो सब जुड़ जाते हैं। वो आकांक्षा के बारे में तो इतनी बातें होगी, इतनी गंदी लड़की है वो, तो मैं पहले से ही कह रही थी, मैं तो स्प्लिट्सविला से ही वो पसंद नहीं है, उसका एटीट्यूड देखा है। यार मैं ना लोगों को सीरियसली बहुत इजीली जज कर लेती हूँ, मुझे उनके बिहेवियर से आराम से पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि मैं उनको जब गुस्से में देखती हूँ ना, तो मुझे उनके हाव भाव समझ में आ जाते हैं कि अगर ये गुस्से में इतनी गंदी बात अभी बोल रही है, मतलब कोई भी छोटी सी बात भी, कोई बहुत ज़्यादा इंस्टिगेटिंग, और उसके लिए सॉरी भी नहीं फील करता इंसान कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इमीडिएटली इंसान जाके सॉरी बोलता है, तो ऐसा इंसान, बहुत ही घटिया गंदे लोग होते हैं, इसे बहुत ही चीप गंदी मतलब साइकोटिक मेंटालिटी, मैं सच में, मुझे आकांक्षा साइकोटिक लगती है। मुझे लगता है ये घर वालों को भी नहीं सुनती है, मेरे ख्याल से घर वालों से भी ऐसे ही लड़ती है ये, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जहाँ तक। और अगर मैं सही होंगी ना, तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि घर में भी ये कलेश ही करती है और इसी तरह से किसी की सुनती नहीं है, मेरे ख्याल से। सो ये भी देखते हैं, इतना मैं जज कर सकती हूँ, आकांक्षा बहुत ही गंदी लड़की है। अब योगेश पे आते हैं। योगेश भाई साहब, ठीक है, अपने दोस्तों को गलत में भी सपोर्ट करना, पहली बात तो ये सही नहीं है, अकेले में बोलना। और भाई तूने अगर इसने, आकांक्षा ने पानी डाल दिया बिस्तर पे, उन दोनों के खाने में पानी डाल दिया, बिस्तर पे पानी डाल दिया, योगेश पे है तूने उसके उसमें क्यों डाल दिया? भाई एक बार तो स्टैंड ले, इंडिविजुअल गेम है ये, तुझे अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी पड़ेगी, तुझे भी लड़ना पड़ेगा आकांक्षा से, जब वो गलत कर रही है तब तेरा पता चलेगा। मैं एक बात बताऊँ, योगेश ना थोड़ा सा है ठीक, लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है जल्दी से, मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाता है, स्पेशली ये आकांक्षा में वो कैपेबिलिटी है अभी, क्योंकि ही इज चेजिंग हर, तो अभी वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा है शायद, जो भी है, तो वो अभी उसके फेवर में ही बोल रहा है सब कुछ, ठीक है। पर भाई इतना भी नहीं, ये तो बहुत ही गंदा लगता है सच में। योगेश योगेश गलत लड़की के साथ है, आकांक्षा ठीक लड़की नहीं है। और आकांक्षा, एक बात बताऊँ, योगेश को कभी भी हाँ नहीं बोलेगी, ऑब्वियसली इंजॉय करेगी, मजे लेगी, इसको टांगती फिरेगी। इसने स्प्लिट्सविला में भी सूजी को बोला था कि भाई मेरे को लड़के चेज करते हैं, मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे कमिटेड वमिटेड ये होना सब सही नहीं लगता है, लाइक मैन चेजिंग में, बस मेरे को इसी में मजा आता है। सो ये टिल नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कम्स, ये योगेश को टांग के रखेगी अपने साथ। सो ये दोनों तो साथ में कभी होने वाली है, योगेश बेवकूफ़ है, ठीक है। आकांक्षा का तो नेचर बहुत ही गंदा है, शी इज़ वेरी इवल एंड वेरी साइकोटिक बिहेवियर, ठीक है, शी इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। और ये जो उसका निब्बा निब्बी फैन बने हुए हैं ना, पता नहीं तुम लोग भी सारे सारे सब ऐसे ही हो मेरे ख्याल से, साइकोटिक बिहेवियर का टाइप ऑफ पीपल, जिनको ये बिहेवियर अच्छा लगता है। कह रही मैं, तू अगर बाहर होती तो मैं तुझे जान से मार देती, जान से मार देती। तो ये वही लड़कियां हैं जिनकी आजकल न्यूज़ नहीं आ रही है, धक्का मार के पति को मार दिया, उसको मार दिया, तो गुस्से में ये इतनी वेंजफुल लड़की है, इसमें इतना रेज है कि ये कर सकती है। आई बिलीव इट, अगर ये कह रही है मैं तुझे जान से मार देती, ये मार सकती है। आकांक्षा का गुस्सा उस लेवल का है कि ये जान से भी मार सकती है, आई बिलीव दैट, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। जिस तरह से मैंने उसको देखा है ना, उसका रिएक्शन और उसका गुस्सा देखा, आई बिलीव दैट शी कैन डू एनीथिंग। वो बहुत ही गंदी लड़की है, शी हैज़ नो लिमिट्स, ठीक है। वो अपने आप को रोक रही थी, और मुझे घर वालों पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, और आकांक्षा को देख के तो गुस्सा आ ही रहा था, और मैं सोच रही हूँ श्रेया कितनी स्ट्रॉन्ग है, ओ माय गॉड, मैं होती तो मैं रो पड़ती कसम से, या तो मैं उसको उल्टा सीधा बोल देती और मैं लड़ पड़ती उससे, उसने लात मारी, थूका उस पर, धक्का मारा उसको, मैं होती या तो मैं भी लड़ पड़ती उससे, या फिर मैं रो पड़ती, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती।
पर श्रेया भाई पेशेंस लड़की में उफ, मतलब मेरे में तो नहीं है इतना पेशेंस, मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर ऑब्वियसली जब कोई इतना इंस्टिगेट कर रहा है, इतना वो कर रहा है, तो खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट लगती है ना कि यार मैं कैसे सुन रही हूँ। पर ये है कि हाँ, उनके साथ माधुरी जी थी, और माधुरी जी उसको बहुत शांत कर रही थी, शांत करा रही थी कि तू टेंशन मत ले, और उसको लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ और सब लोग मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करने हैं, ठीक है। पर इस टाइम पे ना गेम प्लान भी नहीं चलता है कि मैं गेम सोचूं कि मैं अच्छी दिखने के लिए, नहीं चलता भाई। जब इतना गुस्सा, इतना कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, माँ बाप और खानदान पे जब चला जाता है, तो फिर यार खुद को भी लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ। ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे है, मेरे माँ बाप को बोलिए, मैं तब भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। मतलब लगता है ना खुद को, इतना तो नहीं कंट्रोल कर सकते, पर भाई उस लड़की ने किया कंट्रोल, और उसने सुना माधुरी जी का, क्योंकि सब कह रही है कि माधुरी जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया श्रेया को। आप ये भी तो देखो कि श्रेया उनको सुन भी रही थी, क्योंकि सारे आकांक्षा को भी तो समझा रहे थे, बट आकांक्षा किसी की सुन नहीं रही थी, पर इधर श्रेया को जब समझा रहे थे वो सुन रही थी और समझ रही थी। श्रेया तो बॉस है भाई, गेम की बॉस है सच में। गाइस मुझे ना कुछ एलर्जी सी हो रही है, नाक में बार बार खुजली हो रही है, सॉरी इरिटेट मत होना, हाँ प्लीज। उसके बाद जब गेम आया, फरा जी जो है वो उंगली तो कर रही थी, कोशिश तो कर रही थी कि श्रेया अपने लिए खेले, अपने लिए खेले थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली गेम वही है। पर श्रेया ने नहीं सुना, श्रेया ने अपनी स्ट्रैटेजी यूज की। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर श्रेया माधुरी जी की हेल्प नहीं करती तो ना श्रेया जीतती ना माधुरी जीतते, ठीक है। इन दोनों, फिर इनका गेम में रहने का कोई फायदा नहीं, कोई बचाने वाला। अब माधुरी जी बच गए, अगर उनके पास ऑप्शन आता है, वोटिंग आती है, तो कहीं ना कहीं वो उसको, श्रेया को पता है कि कोई तो है, और वो बाहर नहीं जाएंगी ऑब्वियसली। तो उसने यही बोला, चमोला जब आई थी उससे मिलने बाद में गेम के बाद, कि तूने अपने लिए क्यों नहीं खेला, तो उसने बोला भाई अगर मैं चली जाती हूँ, ये चली जाती हैं, तो क्या कहते हैं, मेरा तो यहाँ पे रहने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। सो आई थिंक शी प्लेड वेरी स्मार्ट, आई लव्ड इट, आई लव द गेम प्लान। क्योंकि चमोला भी बोल रही थी बाद में, सब लोग बोल रहे थे कि भाई श्रेया से ही कुछ सीख लो, इतना अच्छा उसने गेम प्लान किया है, तुम दोनों में भी से कोई भी नहीं जीता, तुम तीनों में से कोई भी नहीं जीता, अपने अपने लगे हुए थे, उन दोनों ने मिलके कम से कम अपने बंदे, एक बंदे को तो जिता दिया। बहुत स्मार्ट है श्रेया, श्रेया वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छी लड़की है वो, ठीक है। जितना वो गुस्सा करती है, इतना नॉर्मल हर किसी को गुस्सा आता है, और शो में हो यार, यहाँ पे काम ही यही है पर्सनैलिटी दिखाने का, जहाँ उसको गलत लगेगा वो कॉल आउट करेगी, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि अगला बंदा कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सो भाई कल तो आकांक्षा ने अपनी धज्जियां उड़वा ली है, और मैं अब वेट कर रही हूँ उस दिन का जिस दिन इसकी, श्रेया की बैंड बजने वाली है, ठीक है। अभी इन लोगों ने अभी कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये फुटेज को दोबारा रिव्यू करेंगे, सारे जो मेकर्स हैं ये रिव्यू करेंगे, देखेंगे एक एक करके किस पॉइंट पे क्या बात करनी है, स्क्रिप्ट बनाएंगे पूरा, फिर बात करेंगे हर एक पॉइंट पे। और देखो अब कौन आएगा जिस दिन श्रेया की बैंड बजेगी उस दिन, सॉरी श्रेया नहीं, आकांक्षा, आकांक्षा की बैंड बजेगी उस दिन कौन आएगा, कंगना रनावत आएगी या कोई और आएगा या फराई बोलेंगी, तो लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। और देखते हैं आकांक्षा कैसे रिएक्ट करती है। देखो इट कैन गो टू वेज, ठीक है। आकांक्षा या तो रोने लग जाएगी और जाके माफ़ी मांग लेगी, जस्ट बिकॉज उसको लगेगा कि आई हैव फक्ड अप, और मुझे अपनी इमेज ठीक रखनी है, सो मुझे जाके सॉरी बोलना पड़ेगा। और जब वो रोध होके सॉरी बोलेगी तो सारी जनता जो निब्बा निब्बी है वो बोलेगी, देखा 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 कितनी अच्छी है आकांक्षा, देखा कितनी अच्छी है, उसका गुस्से में निकल गया था, उसका गुस्से में निकल गया था, उसने सॉरी बोल दिया, सॉरी बोल दिया, गुस्से में निकल गया था। भाई सबको गुस्सा आता है, पर एक लिमिट होती है ना, गुस्से में भी किसी को लिमिट क्रॉस करके तो नहीं बात कर सकते। इट्स डिसगस्टिंग जो उसने बोला है, गुस्से में ऐसे नहीं बोलते हैं, दिस इज रेज, दिस इज वेंजफुल। वो तो मारने को आ रही थी 2-3 बार, वो तो उसको याद था कि शो है तभी नहीं मारा उसने, वरना वो मारती उसको बहुत ज्यादा, इतनी गंदी है वो, फिजिकल हो जाती बहुत ज्यादा। सो वो बहुत गंदी लड़की है भाई, वो ये गुस्से में नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता गुस्से में। थोड़ा बहुत इंसान लड़ लेता है कि हाँ, वो तो पीछे ही पड़ गई उसकी, जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी खाने में जाके पानी डाल दिया उसके। मतलब बहुत ही छी यार, जितना भी बोलो उतना गंदा, उतना ही दिमाग खराब होता है मुझे सोच के आकांक्षा के बारे में। तो यही है रिएक्शन, या तो ये हो सकता है कि रो धो के उसको समझ में आ जाए भाई सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, तो रो रो के जैसे पिछले स्प्लिट विला में किया था उसने सिंपैथी गेन,
वैसे ही इसमें भी वो रो रो के उसने सिंपैथी गेन कर लेनी है और अपने फेस के लिए कि मेरा ट्रॉमा है, और एक्चुअली उसका कोई ट्रॉमा नहीं है। उसकी जो निब्बा निब्बी दोस्त फैंस बोल रहे हैं ना कि उसको ट्रॉमा है फेस के लिए पिछले शो से, भाई वो कह रही थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है निशान, उसने बोला योगेश ने निशान पड़ जाएगा, चोट पे दवाई लगा देते, तो कहती नहीं नहीं मेरे को चाहिए निशान। अगर जिसको ट्रॉमा होता है ना वो तो सबसे पहले जाके लड़ने से लड़ता बाद में, पहले जाके तो डॉक्टर बुलाता, कहता भैया इसको ठीक करो, मैं इसको तो बाद में बताऊंगी, पहले ये ठीक करो मेरा, ठीक है। जिसको ट्रॉमा होता है उसको कोई ट्रॉमा नहीं है। अपने और निशान दिखा रही थी, मेरे तो जब निशान है, मैं मेन कैरेक्टर एनर्जी हूँ, मैं मेन कैरेक्टर, इस शो को भी मैं ही चलाऊंगी कहीं तुम बाहर ही ना हो जाओ मैडम चलाने के चक्कर में। बहुत ही गंदी, बहुत ही गंदी। चलो, तो उसको कोई ट्रॉमा नहीं है फेस फूस में, और इतनी लगी भी नहीं थी जितना उसने रिएक्ट कर दिया, ओवर एक्टिंग। नहीं फेस पे पूरे कट पड़ गया या कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं, हल्का सा नाखून लगा था, 2-4 दिन के बाद पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। सो एनी विच वेज, या तो वो ये करेगी या फिर वो एक ये करेगी कि वो जवाब दे देगी कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं ऐसी हूँ, ऐसी रहूंगी, यही मेरा नेचर है, अगर मेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मैं आगे से ऐसे ही बोलूंगी। और वो क्या पता फराह उनसे भी बदतमीजी कर ले, या योगेश भी बदतमीजी कर सकता है, ये भी कर सकती है, वो कोई पता नहीं है, डिपेंड्स उसका उस टाइम मूड क्या है, यू नो हाउ शी रिएक्ट्स। ये 2 जगह हो सकते हैं, या तो शी डजंट केयर, शी विल स्टिल स्टे इन द शो, या तो वो बोलेगी बोलेगी कि हाँ ठीक है जो भी है मैं तो करूँगी, या फिर वो यही करेगी कि रोएगी धोएगी, माफ़िया मांगेगी, बस सब लोग फिर उसकी साइड हो जाएंगे कि नहीं अब तूने माफ़ी मांग लिया। और मुझे लगता है श्रेया माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कुछ बोल दिया उसने, श्रेया नहीं माफ़ करेगी तो और सिंपैथी आ जाएगी कि मैंने इतना कर लिया, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, है ना। सो ये हो सकता है। और इसके अलावा हाँ, कल का एपिसोड भाई साहब, गौरव आने वाला है, और चमोली यार, एक तो ये पैमेला और चमोला का मेरे को रिलेशनशिप से इतनी अजीब सा बिहेवियर है इन दोनों का यार, कोई क्लास ही नहीं है। मतलब ये जैसी बातें करती है ना, वी डोंट वांट टू सी दैट, इट्स डिस्गस्टिंग यार, टॉकिंग लाइक मेरे को कोई और नहीं काट सकता, सिर्फ पैमेला काट सकती है, गोइंग अराउंड इन द ब्राज एंड बिकिनीज, इट्स क्लासलेस टू बी ऑनेस्ट। क्लासी वुमेन जैसा काम नहीं करती है, ठीक है। आप शो में आए ओपिनियन रखो, ये सब क्या हरकतें कर रहे हो आप लोग, चिपक रहे हो और साथ में अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो, देयर इज नो क्लास इन दैट गाइस, सीरियसली आई डोंट फाइंड, आई एम नॉट एंजॉइंग इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टू इवन सी इट, इट्स डिस्गस्टिंग फॉर मी। और मैडम चमोला क्या बोल रही है, आई बीन अनलकी इन लव। भाई गौरव जैसा पति ना किसी को भी मिल जाए, दैट गर्ल विल बी वेरी वेरी लकी, ऑनेस्टली वेरी लकी। 10-12 साल जितना भी तुम्हारा रिलेशन था, उस लड़के ने सेल्फलेसली तुम्हें प्यार किया है, जब तुमने बच्चे तक नहीं किए तब भी उसने बोला कि शो में आके कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, तो मैंने भी अग्री कर लिया कि मैं भी बच्चे नहीं करूँगा, उसको जो चाहिए जैसे वो रहना चाहती है मैं बिल्कुल एडजस्ट करूँगा, वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में रहे। नहीं चाहिए बच्चे तो नहीं, पर ठीक है यार, एक इंसान को एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार सबके हो गए तो हमारा भी एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। तो बंदा जब तुम्हें इतना कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है, आई डोंट थिंक गौरव कभी चमोला से गुस्से भी होता होगा, इतना स्वीट लड़का है वो। एंड शी सेइंग आई एम अनलकी इन लव। अब जब तुम्हारा जब उसका मन हुआ कि यार एक बच्चा कर लेते हैं, तब तुमने बोल दिया नहीं अब इसने बच्चे के लिए मांग लिया, अब मैं डिवोर्स दे देती हूँ। ओ माय गॉड, मतलब लोग प्यार में ना बहुत कुछ करते हैं माय डियर चमोला, प्यार में लोग बहुत कुछ करते हैं। अगर आप प्यार करते होते ना तो first of all, being a mother is something to be proud of, it's not something to be ashamed of, but I understand your perspective also कि हाँ कुछ लेडीज होती है जिनको मदरली इंस्टिंक्ट्स नहीं होते, जिनको लगता है कि आई कैनॉट हैव अ चाइल्ड एंड आई कैनॉट टेक केयर ऑफ। बट जब एक औरत प्यार में होती है ना, शी कैन मूव माउंटेन्स फॉर समवन। अगर उस लड़के ने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया तो एक सेक्रीफाइस आप भी कर सकते हैं। दिस इज माई ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर किया करो अगर आप मेरा रिव्यू देखते हो, मुझे पता चलेगा कि आप लोग का क्या ओपिनियन है मेरे रिव्यू के बारे में। सो अगर एक लड़का जब आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप भी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस some things in life. If you cannot take care of a child, at least give him a child and then tell him I will not be able to take care of him, you, your mother, if anyone is ready to take the responsibility, आप लोग ले लो। I can bear a child just because you want a child,
but I don't want to take care because I want to be free of it, of this responsibility. That is also fine. That is the understanding which a husband wife should have. But शी इज़ सो सेल्फिश कि अब उसने मांग लिया है तो अब मुझे कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है रिलेशनशिप में, तू कर। तू इतने सालों तक बच्चा नहीं मांग रहा था, वो सेक्रीफाइस कर रहा था, मे बी ही स्टिल वांटेड बट ही वाज सैक्रिफाइसिंग फॉर हर, एंड फाइनली जब उसका बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने फाइनली बोल दिया। बट उसने इतने साल सैक्रिफाइस किया तेरे लिए, अब जब तेरी बारी आई तो तूने फटाफट पल्ला झाड़ लिया, एंड शी इज सेइंग आई एम अनलकी इन लव। ओ माय गॉड गाइस, अनुपमा में इसका जो कैरेक्टर है ना गौरव का, तो इसने बोला था कि वो जैसा पति है अनुपमा में ना, गौरव रियल लाइफ में वैसा है, इतना अच्छा लड़का। then now I think Jamula, you don't deserve him, so just leave him alone for some other girl who will come along, take care of him, give him a child, give him a happy life, give him whatever he wants, and in turn he will also love her fully. He loved you fully, obviously, Jamula. So it's really sad when she says that. I feel bad for Gaurav. मुझे सच में गौरव के लिए बहुत बुरा लगता है। सो यार, सो ये एक कल चमोला ने जो बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक मुझे ना पैम का रिएक्शन अच्छा नहीं लगा जब उसको शुगर डैडी बोला। एक तो ये आकांक्षा बोल रही थी कि तेरे श्रेया, तेरे शुगर डैडी है बाहर जो तेरा खर्चा चलाते हैं। ठीक है, पहली बात तो एक जगह पे आकांक्षा ने ऐसा बोला था कि मुझे श्रेया की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये पॉडकास्टर है तो ये रिसर्च करती है सबकी लाइफ के बारे में, तो इसको सबके बारे में बहुत कुछ पता होता है, बट हमें इसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। तो तुझे कैसे पता कि उसके शुगर डैडी है? ये बात कैसे पता चली? झूठ बोल रही है तू। वो पैम वाला सुन लिया तो तूने इसको भी बोल दिया शुगर डैडी है। और पैम क्या मजे ले रही है कि कर्मा कम्स अराउंड। मैडम, दुबई ब्लिंग में आपने खुद मेंशन किया था कि हाँ मेरा शुगर डैडी है, ये मेरा खर्चा उठाता है। उसने खुद बोला था मैं इधर डैडी हूँ, मतलब सो प्लीज गाइज, ये तो फालतू की बात है। पैमेला जाके इतनी गंदी गंदी बातें आकांक्षा ने बोली, पैमेला उसको हाई फाइव दे रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। पैमेला वैसे भी कुछ कर नहीं रही है, शी वो उल्टी सीधी हरकतें चमोला और ये पैमेला कर रहे हैं, अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स टू बी ऑन द शो ऑनेस्टली। पैमेला पता नहीं क्या ही कर रही है, व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन शी इज। आई डोंट इवन लाइक, लुक एट हर फेस, शी इज व्हाटएवर, आई मीन शी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एंड शी इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस, मुझे ऐसा लगता है। सो ये है। अब भाई कल का एपिसोड आने वाला है धमाकेदार, गौरव आएगा। ओ माय गॉड, आई फील सो बैड फॉर हिम। पता नहीं क्या बोलेगा, इतना कुछ उसने, इन लोग के बीच में भी ये बात इतनी डिस्कस नहीं हुई थी, उसने जाके स्टेज पे बता दिया कि भाई आई एम गेटिंग डिवोर्स। एंड कैन यू इमेजिन कोई और आदमी होता तो वो तो बहुत उल्टा सीधा बोलता, बट गौरव बीइंग गौरव, ही सीम्ड काम। बोला तूने तो बैंड ही बजा दिया, ऐसा कुछ बोला उसने। एंड आई फील चमोला इज गोइंग टू रिग्रेट दिस डिसीजन, मुझे लगता है। गौरव जैसा लड़का उसको दोबारा नहीं मिलेगा। शी वॉन्ट्स टू बी अलोन इन हर लाइफ, दैट इज़ फाइन, ठीक है। शी वॉन्ट्स कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, बट अकेला रहना भी ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी वो यंग है, अभी उसको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अभी लगता है कि डिसीजन ठीक है, बट मतलब व्हेन शी सी गौरव मैरिड एंड विद किड्स विद समवन एल्स ना, तो उसको बहुत रिग्रेट होएगा डिसीजन का। तो I hope she comes to her senses and does not do what she's planning to do. And I hope she gets that motherly instincts and plans to have a baby. I pray for that. Anyway guys, यही था आज का। मुझे तो वही बस आकांक्षा का, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सीरियसली कल के एपिसोड से बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड ये दुनिया के सामने आ गया, जो मैं बहुत टाइम से बोल रही थी। मैं स्प्लिट्सविला में भी बोल रही थी आकांक्षा अच्छी लड़की नहीं है, रूरू ठीक है। सुजैन ने जब बताया था फिनाले में कि आकांक्षा ने बोला था मुझे पता है कि योगेश रिलेशनशिप में है, पर मैं जानबूझ के उसको पटाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरा ईगो मसाज होता है। आई डोंट केयर अबाउट रूरू। आई होप दैट वो रोए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। आई होप दैट। ये ऐसा आकांक्षा ने बोला था, सूजी ने बताया था फिनाले में। अगर किसी ने नहीं देखा है जाके देख लेना, और अगर किसी ने स्प्लिट्सविला नहीं देखा है प्लीज़, और आकांक्षा पे फोकस करना, उसको देखना उसका बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये। लेकिन पता है क्या स्प्लिट्सविला में क्या होता है, जैसे कैमरामैन सामने खड़े होते हैं
कैमरा लेके पूरा, और वो माइक वाइक लेके सामने ही खड़े होते हैं, तो यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग एंड हाउ यू आर रिएक्टिंग, है ना, क्योंकि आपको बंदे दिख रहे हैं सामने। बट जहाँ पे ये लॉकअप में अभी है, यहाँ पे लोग नहीं है, यहाँ पे कैमरास छुपे हुए हैं अलग अलग जगह। सो शी इज़ नॉट वेरी कॉन्शियस कि सामने ही कोई बंदे खड़े हैं। कभी भूल जाते हैं, क्योंकि लोग सामने खड़े तो दिख रहे हैं, तो हम अपनी बातों को सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जब कैमरे होते हैं तो आप कभी कभी यू लूज दैट सेंस ऑफ कैमराज एंड यू जस्ट बिकम योर सेल्फ। सो ये आकांक्षा के साथ हुआ है। सो बस ये है गाइज। अब देखते हैं, मुझे जिस दिन, अब मैं रिव्यू पता है कब करूँगी, जब आकांक्षा की क्लास लगेगी उसके बाद रिव्यू करूँगी, मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचेगी अगर, तब देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं। और मेरे ये जो प्रिडिक्शंस है ना, दो, इनमें से एक रिएक्शन होगा। सो लेट्स सी कौन सा वाला वो चूज करती है पाथ। बट वो ठीक नहीं है लड़की, और अगर आज के उसमें वो माफ़ी मुफ़ी मांग लेती है, मुझे लगता नहीं, वो बहुत ईगोइस्टिक लड़की है, वो इतनी आसानी से माफ़ी मांगेगी नहीं जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि उसकी इमेज ख़राब हो रही है या कुछ। बहुत ईगो और एटीट्यूड आ गया है, बहुत घमंडी हो गई है वो लड़की, जब से कुछ 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। मैं तो नहीं फॉलो करती, ना मैं उसको देखती हूँ, ना मुझे वो पसंद है, सो ऑब्वियसली। सो देखते क्या होता है गाइस। बस ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट एंड प्लीज़ गो टू माय चैनल, मेरे और भी वीडियोस देखिए, उनको लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर छोड़ के जाइए। आई वुड लव टू रीड देम ऑल। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। बाय।